दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान। अब्बास टेक्निकल में खुशामदीद। दोस्तों, इस चीज़ के बारे में कुछ दोस्तों जानते होंगे, इसका नाम क्या है, इसको किस नाम से पहचाना जाता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसको ओवरलोड के नाम से पुकारा जाता है। ये ओवरलोड के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी मोटर को जलने से बचाता है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो काम कैसे करता है कि जब हमारी मोटर को ज़्यादा करंट मिले, यानी कि उसके वोल्टेज अप हो जाएँ, या फिर हमारी मोटर जाम हो जाती है, या फिर मोटर के अंदर कोई भी इशू आ जाए जिसकी वजह से मोटर जो है ओवर हीट हो जाती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो ये जो इसके अंदर से करंट गुजर रहा होता है उसको बंद कर देता है, जिसकी वजह से मोटर जो है ये रुक जाती है। बाद दोस्तों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, मगर इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को इसके बारे में मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि ये किस काम आता है, किन चीज़ों में ये देखने को मिलता है और इसकी वजह से हमारा क्या फ़ायदा होता है। तो ये किस तरह से काम करता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा। तो इसको टेस्ट करने का भी तरीका आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अगर आप दोस्तों को इसके बारे में मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताएं। तो ये मोटर के अंदर लगा हुआ नज़र आता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जो कि हमारी एयर कूलर में लगी होती है, वॉशिंग मशीन में लगी होती है, या फिर हमारी ड्राई मशीन यानी स्पिनर के अंदर लगी होती है। और बाद औक़ात तो हमें ये जूसर मशीन जो होती है, हमारी जूसर ब्लाइंडर होती है, उसकी मोटर के साथ भी लगा हुआ नज़र आता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा मैं आपको इसका बताता चलूँ तो फ़ायदा इसका ये होता है कि जब हमारी मोटर जो है किसी भी फ़ॉल्ट की वजह से ओवर हीट हो जाती है, तो ये जो पुर्ज़ा होता है, ये कंपोनेंट जो होता है, ये हमारी मोटर को ऑफ़ कर देता है, यानी कि उसका जो करंट होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। बेसिकली इसका मकसद भी यही होता है कि जब इसके ऊपर ज़्यादा हीट काम करती है, इसको ज़्यादा हीट मिलती है, तो ये फ़ौरन से ये जो सर्किट है इसको कट ऑफ़ कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इसका बेसिकली यही मकसद होता है। तो ये ओवर हीट होने की वजह से जो हमारी चीज़ होती है वो जलने से बच जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पुर्ज़ा होता है ये हमारी चीज़ को जलने से बचाता है, यानी कि हमारी मोटर को या हमारी किसी भी ऐसी चीज़ को जहाँ पे ये लगाया होता है वहाँ पे ये ज़्यादा ओवर हीट होने की वजह से उस चीज़ को जलने से बचाता है। ये हमारे हज़ारों रुपये का नुकसान जो है होने से बचाता है। ये जो कंपोनेंट है ये कितनी दर्जा हरारत पर काम करता है, यानी कि कितनी हीट इसको मिलती है, तो ये कट ऑफ करता है। इसके ऊपर कितने दर्जा हरारत तक ये काम करता है ये लिखा हुआ होता है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 145 दर्जा हरारत, यहाँ पे 145 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो बाद औक़ात कुछ ऐसे भी इस तरह के कंपोनेंट होते हैं जहाँ पे 90 दर्जा हरारत भी लिखा होता है, मतलब कुछ ज़्यादा भी और कम भी मिल जाते हैं। तो ये हमें मोटर के हिसाब से लगाना होता है। तो इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसके मोटर जो हमारी जो मोटर होती है, इसकी एक जो कॉमन वायर होती है उसके साथ उस कॉमन वायर के साथ इसकी एक साइड की वायर जो लग जाती है, और दूसरी जो इनपुट होती है मोटर की कॉमन वायर के साथ हम लगाते हैं, उसको इसकी दूसरी वायर के साथ दूसरी साइड पर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसके अंदर से होता हुआ करंट जो है कॉमन वायर के साथ लग जाता है, यानी कि इसके अंदर से होता हुआ करंट कॉमन वायर के अंदर जाता है। अब मैं इसको चेक करने का तरीका आपको बताता चलूँ, वो भी आपको बता देता हूँ किस तरह से इसको टेस्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं मल्टीमीटर को आपके सामने ले आया हूँ और इसको मैं कंटिन्यूटी पे सेट कर लेता हूँ। कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद मैं इसकी रीडिंग भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इसकी रीडिंग शो हो रही है। जैसे ही मैं प्रोब्स को आपस में शॉर्ट कर रहा हूँ तो ये रीडिंग जो है इसकी शो हो रही है। तो अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ, तो ये देखें इसकी जो रीडिंग शो हो रही है, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर इसकी रीडिंग हमें नहीं मिलती तो हम समझ सकते हैं कि ये ख़राब है। अब मैं इसके दोनों प्रोब्स के साथ इसको ज्वाइंट कर देता हूँ। इसके अंदर कोई प्लस माइनस का इशू नहीं होता, आप जिस तरह चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसके दोनों साइडों पे इन प्रोब्स को लगा रहा हूँ। तो ये देखें, तो ये देखें आपके सामने है, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और इसकी रीडिंग जो है ये मुसलसल हमें देखने को मिल रही है। तो अब मैं माचिस की तीली को जला के इसके नीचे करता हूँ, तो ये इसको मतलब मैं हीट करूँगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, कैसे वर्क करता है आपको नज़र आ जाएगा। तो जैसे ही ये ट्रिप करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर जो है ये ऑफ़ हो चुका है, यानी कि डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसने जो करंट है ये ब्लॉक कर दिया है। अब जैसे ही ये ठंडा होगा, ये दोबारा से मीटर जो है ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा, यानी कि हमारी जो रीडिंग है दोबारा से शो हो जाएगी। तो अभी तक तो बहुत गर्म है, तो जैसे ही ये ठंडा होगा, कूलिंग की तरफ जाएगा, तो ये जो हमारी रीडिंग है दोबारा से शो हो जाएगी। 145 सेंटीग्रेड से डाउन होते ही ये जो हमारी रीडिंग है ये शो हो जाएगी। तो तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और
तो जैसे ही ये ठंडा हुआ है, ये देखें दोबारा से इसकी जो रीडिंग है हमें नज़र आ रही है। दोबारा से ये कनेक्टेड हो चुका है, सर्किट को दोबारा से इसने चालू कर दिया। मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुकी होगी कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये देखें, जैसे ही हमने इसको गर्म किया था DSLI की मदद से, इसको आग दी थी, तो ये जो सर्किट है इसने डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब जैसे ही ये दोबारा से ठंडा हुआ है तो ये फिर से इसका जो सर्किट है ये चालू हो चुका है। तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। ऐसे ही हमारी जो मोटर गर्म हो जाती है, मोटर की वाइंडिंग के ऊपर ये लगाया हुआ होता है। जैसे ही मोटर की वाइंडिंग ओवर हीट होती है, ज़्यादा गर्म होती है, तो ये उस डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो इसके अंदर से करंट चालू होता है वो रुक जाता है और हमारी जो मोटर है जलने से बच जाती है। तो जैसे ही ये ठंडा होता है, यानी कि करंट मिलता रहता है, मगर जब ये ठंडा होता है, इसकी जो इसकी गरमाइश कम होती है मोटर की, तो ये फिर से चालू कर देता है करंट को। इस तरह से ये वर्क करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।